इससे पहले वाले लेक्चर्स में बेटे आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ा, और नेफ्रॉन आपको पता है कोई भी ऐसा सेल है जो कि किडनी को बना रहा है और किडनी के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा होता है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर किडनी अपना काम करना छोड़ देते हैं या किडनी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो कोर्स कंटेंट्स आपकी बुक में गिवन है उन्हीं कंटेंट्स को हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका कंटेंट बुक में गिवन है वो है किडनी स्टोन्स। ठीक है, तो किडनी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ना है। किडनी प्रॉब्लम्स मीन्स कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हैं जो कि किडनी से रिलेट करती हैं। फर्स्ट वन इज किडनी स्टोन्स, जो आपकी बुक में है, जस्ट हम वही देखेंगे। ठीक है, ओके चाहे किडनी स्टोन्स हैं या किडनी से रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो किडनी के अंदर कोई फैक्टर ऐसा था जो कि किडनी की वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है, या फिर आउटसाइड से कोई ऐसा फैक्टर है जो कि किडनी की वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है। अगर हम इनसाइड की बात करते हैं कि किडनी के इनसाइड कोई फैक्टर था तो कोई भी टॉक्सिन हो सकता है। अगर किडनी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स आ जाएंगे और वो टॉक्सिन्स नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नेफ्रॉन्स प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन उन्होंने करनी थी, ब्लड को क्लियर करना था टॉक्सिक मटेरियल से, वो प्रॉपर वर्क ये नहीं कर पाते। ठीक है, सो ये टॉक्सिन्स जो हैं ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है इट मीन्स कि किडनी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, और किडनी के स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई भी इंजरी या फिर ट्रॉमा हो सकता है। इंजरी की वजह से जब किडनीज अफेक्ट होंगे, डैमेज होंगे, तो ऑब्वियसली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डैमेज होगा, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से वो प्रॉपर ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते, या बाकी जितने भी आपने उसके फंक्शंस पढ़े थे वो सारे काम जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो जितने भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसकी दो रीजंस हैं। एक तो किडनी के इनसाइड कोई भी टॉक्सिक मटेरियल ब्लड के अंदर था जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इंजरी हो सकती है या फिर ट्रॉमा हो सकता है। ओके, सो इन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखने लगे हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड। ओके, जब भी आप किडनी स्टोन्स की बात करते हो तो किडनी स्टोन्स हमेशा किसी भी और डिसऑर्डर की वजह से बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर और वाटर का लेवल कम है, तो वो जो सॉल्ट एंड मिनरल्स उसने फिल्टर किए थे नेफ्रॉन ने, वो समटाइम्स स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और ये ब्लड के अंदर इनका नंबर ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा नंबर समटाइम्स हो जाता है, तो जितने भी ये सॉल्ट पार्टिकल्स से वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और आपस में जुड़ने के बाद ये स्मॉलर सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में या फिर स्टोन की फॉर्म में खुद को शेप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली आपके ब्लड के अंदर ही सॉल्ट का या मिनरल्स का लेवल समटाइम इतना हाई हो जाता है कि वो वाटर के साथ बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो जो बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहे हैं और वो सॉल्ट का नंबर ज़्यादा हो रहा है, वो सॉल्ट का नंबर एक दूसरे के साथ ग्लू की तरह अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद एक स्टोनी मटेरियल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे जितना भी कंसंट्रेटेड यूरिन है वो काज बन सकता है किडनी स्टोन्स की। कंसंट्रेटेड यूरिन मीन्स कि सॉल्ट का या फिर मिनरल्स का नंबर उसके अंदर ज़्यादा है और वाटर का लेवल या वाटर का नंबर कम है। ठीक है, तो वाटर का नंबर कम होने की वजह से सॉल्ट रिमूव नहीं हो पाएंगे और किडनी के अंदर ही अकमुलेट होते जाते हैं। ओके, सो ये जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो स्टिक करने के बाद, जुड़ने के बाद जो फाइनल स्टोन की फॉर्म में आपके पास आती है कोई भी सॉल्ट की, उसे आप किडनी स्टोन्स कहते हो। किडनी स्टोन्स किडनी के अंदर भी हो सकते हैं, यूरेटर में भी हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी हो सकते हैं। ये सारे जो आप लोगों ने पार्ट्स पढ़े थे यूरिनरी सिस्टम के, किसी भी ऑर्गन के अंदर ये किडनी स्टोन हो सकता है।
ये किडनी स्टोन वैसे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी अगर वो यूरेटर के अंदर हैं या फिर वो ब्लैडर के अंदर हैं, तो जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं जब भी यूरिनेशन का प्रोसेस किया जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये पेनफुल होते हैं। ठीक है, यूरिन जब भी पास होता है तो ये जो स्टोन अगर तो यूरेटर में है या ब्लैडर में है, तो जब भी ये यूरिन की वजह से मूव होता है तो वो पेनफुल होता है, आल्दो ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि ब्लड के अंदर सॉल्ट का या फिर मिनरल्स का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो वो जुड़ के आपस में एक स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं, और कहीं भी यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो इनके रीजंस अब देख लेते हैं कि अगर ये क्रिस्टल्स जो बने हैं, जो स्टोन बना है सॉल्ट के या मिनरल्स के स्टिक करने की वजह से, ये सॉल्ट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा क्यों हो गया था। तो इनकी रीजंस की अगर बात करें तो जितने भी किडनी स्टोन्स हैं, ये कोई भी और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कोई भी और डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये स्टोन काज हो रहा होता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन, हाइपर कैल्सीमिया, ओके, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन आप कह रहे हो कि ये किडनी स्टोन्स काज करवा रही है। अब ये हाइपर कैल्सीमिया क्या है? हाइपर आपको बेटे पता है किसी भी हाई या फिर लार्ज अमाउंट को आप कहते हैं, और कैल्सीमिया इज फॉर कैल्शियम आयंस। इट मीन्स के जो हाइपर कैल्सीमिया है, जो कि कैल्शियम आयंस की हाई अमाउंट है, वो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन की काज बनती है। अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा और ये जब हमारे नेफ्रॉन्स फिल्टर करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये जब कैल्शियम अकमुलेट होता जाएगा, ब्लड ग्लूकोज फिल्टर कर देगा, अपना जितना भी वेस्ट है वो नेफ्रॉन को दे देगा। आपने पीछे इसकी वर्किंग पढ़ी है। तो जो भी वेस्ट नेफ्रॉन के अंदर आया है, समटाइम्स इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट नहीं हो पाता। ओके, अब ये जो हाई कैल्शियम आयन है, हम कह रहे हैं कि ये किडनी स्टोन्स बना रहे हैं। ये कैल्शियम आयंस जो है ये वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट नहीं हो रहे हैं, और कैल्शियम आयंस अकमुलेट होके स्टोन्स की फॉर्म ले लेते हैं। ये कैल्शियम आयंस ज्यादा बॉडी के अंदर क्यों हो गए हैं? बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नेम है कैल्सिटोनिन। ओके, ये कैल्सिटोनिन का वर्क क्या है कि इससे बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करना होता है। अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद बॉडी का जो रिक्वायर्ड कैल्शियम लेवल है वो उसे कम करवा के उसकी होम्योस्टेटिक कंडीशन के अंदर करवा देगा। अगर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन किसी भी प्रोसेस की वजह से, वो जीन्स का इफेक्ट हो सकता है, वो फूड का इफेक्ट हो सकता है, तो कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन अगर कम हो जाएगी तो आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि कैल्सिटोनिन सिक्रीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि अब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता जा रहा है, और कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने की वजह से आपका जो कैल्शियम्स हैं, जितने भी आयंस अकमुलेट हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टिक करके एक स्टोन बना देंगे, कैल्शियम का स्टोन बना देंगे। तो जितने भी किडनी स्टोन्स हैं उनके रीजन कोई भी किडनी से रिलेटेड नहीं है कि किडनी यहाँ पे वर्क करना छोड़ रहा है या कोई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। कोई भी बॉडी के अंदर और डिसऑर्डर है जो किडनी स्टोन काज करवा रहा है। ठीक है, इसमें किडनीज की मैल फंक्शनिंग का कोई रोल नहीं होता। किडनी इसमें आपका बिल्कुल हेल्दी होता है। जस्ट इसके अंदर कोई भी और बॉडी के अंदर डिसऑर्डर है जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी स्टोन्स का काज बन रहा होता है। ओके, सो एक चीज आपने याद रखनी है कि किडनी स्टोन्स में किडनी का कोई रोल नहीं है, किडनी इसमें हेल्दी ही है। जस्ट इसके अंदर कोई और डिसऑर्डर है जो कि इन स्टोन्स को काज करवा रहा है। सो अगर आपको कोई इसकी रीजन पूछेगा किडनी स्टोन्स के, तो आप क्या लिखेंगे? अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके, बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपको पता है वो कैटाबॉलिक भी हो सकता है, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन भी हो सकती है स्मॉलर में, और वो एनाबॉलिक भी हो सकता है। एनाबॉलिक भी आपको पता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो किडनी स्टोन्स की रीजन कोई भी और डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका इफेक्ट हुआ होगा जो कि ये स्टोन्स काज करवा रहा है, ठीक है। इसमें किडनीज का कोई रोल नहीं है। और एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है कि अगर हम कह रहे हैं हाइपरकैल्सीमिया किडनी स्टोन्स के काज बन रहा है, हाइपरकैल्सीमिया मीन्स के हाई कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी के अंदर अगर किडनी स्टोन्स का काज बन रहा है तो इसकी रीजन क्या है कि इसको कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो किसी भी और फैक्टर की वजह से, मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से ये हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ, और हार्मोन सीक्रेट ना होने की वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होता जाएगा, और कैल्शियम का लेवल हाई होने की वजह से जब नेफ्रॉन्स जो कि किडनी को बना रहे हैं जब ये ब्लड को फिल्टर करते हैं तो कैल्शियम का जो नंबर है वो इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक करके स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने ली एक एग्जांपल। ये तो हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लिखा है। मेटाबॉलिक मींस के मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी चेंज आपके किडनी स्टोन्स को काज करवा सकता है। एक एग्जांपल आपने हार्मोन की सिक्रेशन का देखा कि हार्मोन की सिक्रेशन ना होने की वजह से कैल्शियम का लेवल हाई हो गया जिससे स्टोन्स की फॉर्म ले ली और यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरिनेशन के प्रोसेस को इफेक्ट किया। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपकी बुक वाली ही एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइपर ऑक्सैलूरिया की। हाइपर इज अगेन फॉर हाई अमाउंट, ठीक है। हाइपर इज फॉर हाई एंड ऑक्सैलूरिया इज फ्रॉम ऑक्सलेट आयन। ओके बेटे, सो यहाँ पे एक तो एग्जांपल आपने कैल्सिटोनिन की ली थी। जो ऑक्सलेट आयंस हैं जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर टोमेटोज के अंदर इसका नंबर ज्यादा होता है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या टोमेटोज की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सलेट का नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इसके साथ वाटर की कंजम्पशन कम कर रहे हैं, वाटर कम ले रहे हैं, वाटर कम कंज्यूम कर रहे हैं आप, तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सलेट है जिससे वाटर की हेल्प लेनी थी यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने के लिए, वो ऑक्सलेट आयन आपकी बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। और अकमुलेट हो रहा है इट मीन्स के आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सलेट का जो नंबर है वो हाई हो रहा है। हाइपर इज फॉर हाई एंड ऑक्सैलूरिया इज फॉर ऑक्सलेट आयंस। ओके, सो यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपने ली, हाइपर कैल्सीमिया की एंड हाइपर ऑक्सैलूरिया की। ये दोनों के अंदर आपने देखा कि अगर ऑक्सलेट आयन है या कैल्शियम आयन है, इन दोनों का नंबर अगर ज्यादा हो रहा है तो ये दोनों स्टिक करके एक दूसरे के साथ जुड़ के, कैल्शियम के जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं। और जो ऑक्सलेट आयंस हैं ये भी एक दूसरे के साथ स्टिक करके स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं। और जब भी यूरिन का प्रोसेस या यूरिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर ये पेन काज करवाते हैं, आल्दो ये कोई भी डैमेज वहां पे सेल्स को काज नहीं करवा रहे होते। आप खुद ही गैस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूरेटर है तो यहाँ से पहले यूरिन इजीली पास कर रहा था, इसके रस्से में, इसके पैसेज में अगर एक स्टोन आ जाएगा तो ये स्टोन एक ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है। तो वो यूरिन जो कि पहले ओपन प्लेस से गुजर रहा था अब उसके गुजरने के लिए एक नैरो पैसेज है, नैरो स्पेस है, तो कम जगह के होने की वजह से यहाँ पे वो ऑब्वियसली साइडिंग वाले सेल्स, जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं उसको अफेक्ट करेगा और पेन काज करवाएगा, ठीक है। लेकिन डैमेज काज नहीं करवाता सेल्स को, जस्ट एक स्पेस कम की वजह से पेनफुल प्रोसेस यहाँ पे आपको फील होगा, ठीक हो गया। सो किडनी स्टोन्स की हमने देख ली रीजन कि कोई भी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और दो हमने एग्जांपल्स देख लिए, आपकी बुक में ये एग्जांपल्स गिवन है। आपको बेटे ये डिफरेंस आ जाता होता है कि हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सैलूरिया दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने ये डिफरेंस बता देना है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है तो वो कैल्शियम जो है वो स्टिक करके स्टोन्स की फॉर्म ले लेते हैं, और अगर ऑक्सलेट आयंस का लेवल हाई हो जाता है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर टोमेटोज के कंज्यूम करने की वजह से हाई हुआ है, तो ये ऑक्सलेट आयंस भी स्टिक करके एक दूसरे के साथ जुड़ के स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं और यूरिनेशन के प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते हैं।
ओके, ये दोनों डिफरेंसेस आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज आपकी बुक में स्टोन्स की फॉर्मेशन का बहुत डिटेल नहीं बताई हुई, लेकिन ये दो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने बेटे इतना ही याद करना है, आगे फिर आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे कि किस तरह से ये स्टोन्स की फॉर्मेशन और किस तरह से रिमूवल इसका डिटेल पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मेशन और रिमूवल बहुत ब्रीफ बताया हुआ है, और जितना आपका सिलेबस है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जो चीज़ आपको आ सकती है, किडनी स्टोन्स का कलेक्टिवली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सैल्यूरिया, ये दोनों आपको कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जितने भी स्टोन्स बॉडी के अंदर हैं उनकी परसेंटेज कितनी हो सकती है। कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं आपकी बुक में, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाती हैं, और कोई भी एक परसेंटेज आपको MCQs में भी आ जाती है। तो अगर आप ओवरऑल लिटरेचर स्टडी करें तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट आयंस हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के हाई होने की वजह से ओके, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल हाई हो गया है तो 70% चांसेस हैं कि ये किडनी स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये परसेंटेजेस और ये इंसिडेंस आपने याद करने हैं कि कितने परसेंटेज, किसकी परसेंटेज या किसके मिनरल के या किस आयन के अकमुलेशन की वजह से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड जो आपकी बुक में है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट अगर आपके ब्लड के अंदर लेवल हाई हो गया है तो 15% चांसेस हैं कि वो किडनी स्टोन्स में चेंज हो सकते हैं। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई है तो 10% चांसेस हैं कि किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ परसेंटेजेस हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट के लेवल हाई होने से कितनी परसेंटेज है किडनी स्टोन्स की, और कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल अगर हाई हो गया तो कितनी परसेंट चांसेस हैं कि ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यूरिक एसिड का लेवल हाई होने से कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये परसेंटेजेस बेटे आपको कोई सी दो या फिर तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाती हैं, और जस्ट आपने हर एक हेडिंग के साथ जस्ट परसेंटेज बताना है, कोई और स्टोरीज नहीं बताने बैठ जाना। इसके अलावा आपको MCQs में भी इंडिविजुअली आ जाता होता है कि कौन कौन से मिनरल के या कंपाउंड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसकी परसेंटेज कितनी हो सकती है, ठीक हो गया। ओके बेटे, सो अब हम देख लेते हैं कि अगर किडनी स्टोन्स बन गए हैं तो ये किडनी स्टोन्स रिमूव किस तरह से करवाए जा सकते हैं, ट्रीट किस तरह से किए जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही इनफ है कि किडनी स्टोन्स की रीज़न क्या है, और दो एग्जांपल्स जो आपकी बुक में है वो आपने याद करनी है। जस्ट एक सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ कि कोई भी मिनरल है, कोई भी आयन है, यहाँ पे हमने ऑक्सलेट की और कैल्शियम की एग्जाम्पल ली है। कोई भी आयन या कोई भी मिनरल जब बॉडी के अंदर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने की वजह से अगर आप एक डेली लाइफ से भी एग्जांपल लो, आपने एक ग्लास के अंदर पानी डाला होगा और पानी के अंदर आपने सैंड को डाल दिया है, तो आप देखते हो ओके, ये ग्लास में पानी डाला हुआ है, इसमें आपने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए हैं। आप देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे इस तरह से अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। सेम प्रोसेस हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर हो रहा होता है कि अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है या ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो नीचे सेडिमेंट्स के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, और सेडिमेंट्स के अंदर बैठने की वजह से बिकॉज वो एक जगह पे अकमुलेट हुए हुए हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता जब तक आप उसकी सर्जरी ना करवाएं या ट्रीटमेंट ना करवाएं।
ठीक है। जिस तरह से ये सैंड पार्टिकल्स अकमुलेट हो जाते हैं, इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में कैल्शियम का या कोई भी और आयन जो है उसका नंबर ज़्यादा हो गया है, तो उसका नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो स्टिक कर देगा और स्टोन की फॉर्म ले लेगा। 2 एग्जाम्पल हमने ली बिकॉज आपकी बुक में यही 2 एग्जाम्पल्स हैं, आपने यही करनी है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि किडनी स्टोन्स की जो रीज़न है उसमें किडनी का कोई रोल नहीं है। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि किडनी ने प्रॉपर वर्क नहीं किया या किडनी के जो सेल्स हैं उसने प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं की है ब्लड की, ठीक है। जस्ट इसकी रीज़न कोई भी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म जो कि पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस में कोई एक रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ है जो कि स्टोन की फॉर्मेशन की रीज़न बना है। एक एग्जांपल हमने कैल्सिटोनिन की ली कि अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी तो इट मीन्स ये वो हार्मोन है जो कैल्शियम का लेवल कम करवाता है। अगर इसकी सिक्रेशन कम हो रही है तो कैल्शियम का लेवल कम नहीं होगा और आपके ब्लड के अंदर हाई होता जाएगा, वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में जमा हो जाएगा और स्टोन की फॉर्म ले लेगा। इसी तरह से आपने ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज की कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो वो ऑक्सलेट आयंस के नंबर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा करवा देते हैं। अगर यूरिनेशन के प्रोसेस में ये रिमूव नहीं करवाए जाएंगे और यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव करवाने के लिए आपको वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हो या टोमेटोज ज़्यादा ले रहे हो या फिर कैल्शियम की ये अगर आप ले लें इंटेक ज़्यादा है तो आपके यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इन मिनरल्स को रिमूव करवाने के लिए आपको वाटर ज़्यादा इनटेक करना होगा, सो डैट जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी आयंस अकमुलेट हो गए हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए यूरिन के प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद कुछ परसेंटेजेस थी कि अगर इनके मिनरल्स के लेवल बॉडी के अंदर हाई हो गया है तो कितने % चांसेस हैं कि किडनी स्टोन्स बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा फिर 70% कैल्शियम ऑक्सलेट के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट 15% जस्ट के किडनी स्टोन्स काज करवा रहे हैं और सबसे कम यूरिक एसिड। ये आपको मैंने अब बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे बेटे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।